मेच्योरिटी क्या है? अब मैं आपको एक बात बोल दूंगा, अब एक मजाक कर दूंगा। मजाक कर रहा है। तुम दोनों कंफ्यूजन का वर्ड सुनते हो, तो ये लेसन है या ये एक अवेयरनेस है? कंफ्यूजन भी सबको नहीं आता लाइफ में। जो मेहनत करने वाले लौंडे लौंडियां होती है उनको तुम मेच्योर हो या नहीं हो? आजकल बच्चे भी मैच्योर हैं। पर मेच्योरिटी को किस काम में खुश नहीं हो। लड़कों को प्रेशराइज किया जाता है कि वो फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस ना करे क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं। लड़के नहीं रोते। हर बात पे भी रोना सही नहीं है, छोटी मोटी बातों पे अरे ये हो गया वो हो गया। बाकी मैं तो यही मानता हूँ कि लड़के सबसे ज्यादा रोते हैं। चंचल मन होना चाहिए नहीं। चंचल मैन डिपेंड करता है कि किस चीज में चंचल है। कि भाई अगर करियर देख के इन तो जनरल इन जनरल हाँ होना चाहिए होना चाहिए। चंचल। क्यों? इसलिए ही क्योंकि अब वही बात आ गई ना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है। अगर तुम करियर देख रहे हो वहां चंचल बन रहे हो तो फिर तुम चंचल ही बनते हुए रह जाओगे, करियर चूज नहीं कर पाओगे। और अगर तुम ऐसा वो देख रहे हो कि भाई मेरे को तो ऐसे ही लाइफ जीनी है, आगे मैं ऐसी रहूंगा, एक पर्सनैलिटी वो बना के रहूंगा, ये रहूंगा, तो भाई तुम्हारी किसी से ज्यादा बनेगी नहीं, ना बात तुम्हारी चलेगी। तो वहां थोड़ा चंचलपन होना चाहिए। तुम तो सीरियस बन के बैठ गए, सामने वाला पूछ रहा है हाँ हाँ ठीक है ये वो, तो वहां पे बात नहीं बनेगी। तो एक्सप्लोर करना चाहिए मतलब। एक्सप्लोर करना चाहिए, चंचलपन होना चाहिए भाई। तू कैसी लड़की प्रेफर करता है? चंचल लड़की? अब ये सब छोड़, पहले तू बता तेरा क्या टेक है। चंचल होना चाहिए इन जनरल, क्योंकि मैं बहुत चंचल हूँ। क्योंकि वो तो दिखता है। काइंड ऑफ नॉटी होना चाहिए लाइफ में। नॉटी नहीं हो पाओगे तो लाइफ बचपना नहीं खोना हाँ चाहिए। बचपन मेन चीज क्योंकि बचपन दिल चाहे जी वही को बच्चा रखना हमेशा जरूरी है, क्योंकि जितने ही बड़े हो जाओ मैच्योर एक टाइम तक हो जाओगे आप, पर मैच्योरिटी किस काम के लिए खुश नहीं हो। अब मतलब हरकतें करने का मन हो रहा आप कर नहीं पा रहे हो। आजकल तो मैच्योरिटी वैसी हो गई है ना कि दिखाने वाली। हाँ हो नहीं आप, हाँ पर दिखा रहे दिखा जैसे तो वही रेट चलो रेट करो मैच्योरिटी में अपने आप को आउट ऑफ 10। 8, क्योंकि बचपना है कहीं ना कहीं और होना चाहिए। चाहे कितने बड़े हो जाओ, बचपना होना चाहिए। जिनमें बचपना वो मैच्योर नहीं, इसका मतलब तुमने 2 नंबर क्यों काटे? ये क्या था? मतलब मैं 10 में से 8 देती हूँ। Maturity मैच्योरिटी है, बट कहीं ना कहीं हंसी मजाक ये सब जरूरी है लाइफ तो में। मैच्योर लोग हंसी मजाक नहीं करते। वो ज्यादा बोलते भी नहीं है। मतलब जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं ना अपनी लाइफ में, वो ज्यादा मतलब बात भी नहीं करेंगे। जितनी बात है उतनी बोलेंगे, उससे ज्यादा कुछ। अच्छा, इसको अभी थोड़ा क्लियर करते हैं। हाँ ऐसे समझ नहीं आएगा भाई। मेच्योरिटी क्या है? मेच्योरिटी है क्या? हाँ वो उस पे आते हैं ना, पहले उसको तो क्लियर करो है क्या। अब तुम वो ही नहीं समझ रहे हो कि क्या है, तो फिर नहीं होगा। बताओ तुम्हारे उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से मेच्योरिटी है क्या? मैच्योरिटी मतलब चीजों को समझना और चीजों को समझना। फोकस रखना अपने कैरियर पर, अपने लव लाइफ पर, जो भी है। आ गए। हाँ। तेरे लिए क्या है मेच्योरिटी? आज के टाइम पे सब मैच्योर है। मैं भी आप लोगों के साथ बैठा हूँ तो मैं भी फ्री बोल सकता हूँ, तो आप मुझे ऐसा समझ सकते हो मैच्योर नहीं है ये। अब मैं गाली गलौज भी करूंगा आपके साथ बैठा हूँ तो, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, कंफर्टेबल हूँ तुम लोगों के साथ। ऐसे ही मैं भी तीसरे किसी से मिलूंगा बाहर जाके, उसके साथ मैं ऐसे नहीं बोल सकता बहन चोद कहाँ जा रहा है, हाँ? सही बात। क्योंकि उसको फिर एक पर्सनालिटी बना के बोलनी पड़ेगी। अब जब तक मैं उसका साथ फिर उसकी मेच्योरिटी जाग जाएगी। अबे कैसे बोल रहा तू? फिर उसकी मेच्योरिटी आ तो जाएगी। उसके साथ जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं होता तब तक वो इमेच्योर वाली नहीं आएगी कि अब इसका मतलब ये नहीं कि मैच्योर नहीं हूँ। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे ले रहे हो मुझे, मैच्योर या इमेच्योर। मैं तो अपनी पर्सनैलिटी रखूंगा ना। अब मैं आपको एक बात बोल दूंगा, अब एक मजाक कर दूंगा, देखा मजाक कर रहा है। नहीं, मजाक करना तो लिमिट में सही रहता है ना, हाँ। कि ये तो बहन कोई उठ के आ गया आंडू पांडू सा मजाक कर रहा है, मैच्योर नहीं है ये। मेच्योरिटी ये है कि इंसान अपने आप को जो दिखाए रियल, कि वो फनी वे में भी है, अच्छी बातें भी कर रहा है, वो मेच्योरिटी है। ये कोई वो नहीं है कि जो सेंस वाली ही बातें करेगा वही मेच्योर है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी लड़के से मिल रहे हो, जैसे इसने अभी वो बोला कि अगर मैं फनी वे में बोल दूंगा कुछ लाइनें वगैरह तो बोल देगा यार ये तो ये चूतिया टाइप है, ये कुछ है, तो वैसे नहीं। आप आजकल क्योंकि लोग जज करते हैं मेच्योरिटी को वैसे कि अगर आपने 2 लाइन अच्छी बोली, मजाक नहीं कर रहे हो, सीरियस हो, पूछ लिया भाई आगे का क्या प्लान है, तो सीधा बता दिया अरे ये है। और किसी यही
किसी और से पूछा कि भाई आगे क्या प्लान है, उसने बोल दिया अबे आगे की आगे देखेंगे, अभी अभी तो देख लें क्या करना है। हाँ तो क्या ओपिनियन रहेगा सामने वाले का, अबे ये तो चूतिया है, इसको तो पता ही नहीं है कल का, ये क्या मैच्योर है, ये तो बचपन ही में जी रहा है। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, भाई इसने तो बता दिया ये करूंगा, एमबीए करूंगा, यहाँ लगूंगा वहां लगूंगा, भाई मैच्योर। जबकि वो सीरियस ही ना हो अपने जबकि life में। वो जो था, वो जो दूसरा वाला बंदा है जो मजाक में कर रहा है, वो क्या पता उस 10 मिनट के लिए मजाक में हो, Exactly. बाकी 50 मिनट वो वैसे रहता हो हाँ। सीरियस। तो आजकल ये जजमेंट हो रहा है लोगों का कि भाई देख के तेरे को जज कर रहे हैं, हाँ। अच्छा अबे ये तो चूतिया जैसी बात कर रहा है, मैच्योर नहीं है। और वही किसी ने कर लिया, अरे भाई बहुत मैच्योर है। पर मेच्योरिटी पता है क्या है, ये जब मैं हूँ एग्जाम्पल, सामने वाले की कितनी समझने की कैपेबिलिटी है उस पर डिपेंड उस करती पर है। डिपेंड करता है। आप मुझे अपने चश्मे से ही देखोगे। अब जैसा अभी धीरज ने बताया कि मैं जो प्रेजेंट में जिएंगे, कि आज की देखो कल की कल देखेंगे, आपके लिए हो सकता है ये तो सीरियस ही नहीं है कल के लिए, क्या पता वो कल की सोच ही ना रहा हो, आज अपना जी रहा हो। तू तो आज बर्बाद कर रहा है ना कल की सोच के। ऑन द अदर हैंड, ये तो लाइन एकदम सही है। सही है। ऑन द अदर हैंड ये भी जरूरी है कि कल की सोचनी पड़ती है। पर मेरे पास आज 14 काम है, उस 14 काम को छोड़ के मैं कल वाले 20 काम की सोचूं, वो कहाँ सेंस बना रहा। जब मैं ये आज के 14 काम कंप्लीट करूंगा तभी तो 20 काम के बारे में सोच पाऊंगा कल के लिए। वही बात है, दैट इज मेच्योरिटी, सही है माय भाई। ओपिनियन। तो तुम मैच्योर हो या नहीं हो? ऑफ कोर्स मैच्योर हूँ मैं। सब होते हैं आज- आज के टाइम पे, आजकल बच्चे भी मैच्योर हैं। बच्चे भी मैच्योर हैं, आज की जनरेशन ही ऐसी है कि सब मैच्योर है। दिखाते कितने हैं? क्या लगता है, मतलब वैसे तुम्हारे point of view जेनजीज के, अब मुझे नहीं पता कंट्रोवर्सी होगी या नहीं, बट जेनजीज के उस पे देखूं तो उन लोगों को फोन मिला, जब से वो पैदा हुए हैं उन्हें फोन मिला है। हाँ, तो वो फोन पे ना चीजें देखते देखते ना काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। हमारे टाइम पे नहीं होते थे फोन। जो चीज नहीं भी पता और चलनी वो चाहिए वो बचपना पता चल जाती है वो उसके अपना through। बचपना खो चुके हैं। हाँ वो तो है। हमें Definitely। जबकि है बचपना। मैं बता भाई इसके ऊपर क्या कि ये जो बोला जैसे फोन्स की वजह से मैच्योरिटी आ रही है बच्चों में, तो ये कैसे, क्या ठीक है या नहीं है, या ये मैच्योरिटी देखो- ही है या कुछ और है, ये भी हो सकता है। तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता। जैसे मैंने बोला मैच्योर सब है आज के डेट पे। मैच्योरिटी लेवल क्या है, डिपेंड्स आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपकी लाइफ क्या है, व्हाट इज योर लाइफ, मोटिव क्या है। अगर मैं बोल दूं कि ये मैच्योर नहीं है ये मैच्योर है, वो मैं अपने लेवल पे ही सोच पा रहा हूँ। और धीरज पूछ रहा है कि मुझसे तू मैच्योर है कि नहीं, मैं कैसे बता दूं मैं मैच्योर हूं कि नहीं। अगर मैं तुम्हें समझ आ रहा हूँ, मैं तुम्हें अगर समझ आ रहा हूँ तो मैं मैच्योर हूँ, अगर नहीं आ रहा तो मैं इमेच्योर हूँ, और आई एक्सेप्ट इट, कोई वो नहीं है। बट सामने वाले पे मैं तो नहीं कहता भाई कि सामने वाला कौन होता है तुम्हारे को जज करके बताने वाला कि तुम मैच्योर हो या नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, तुम्हें पता है तुम सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो, किससे बात करते हो, किससे नहीं करते हो। वो 2 मिनट में आया वो तुम्हें जज करके चले जाएगा, तो ये तो मैच्योर बचपन नहीं से है। क्या देखा है वो चीज तुम्हें मैच्योर बना Right। देती है। अच्छा, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बुझलो जब अब तुम दोनों कंफ्यूजन का वर्ड सुनते हो, कंफ्यूजन तो ये लेसन है या ये एक अवेयरनेस है? कंफ्यूजन क्या है, या लेसन लेसन है है या या अवेयरनेस? अबे कंफ्यूजन के बारे में तेरे क्या टेक है? क्या टेक है? कोई है ही नहीं। कंफ्यूजन ये है, ये सवाल करके वो कंफ्यूज हो गया। हाँ कंफ्यूजन ये है कि हाँ। आप कंफ्यूजन में हो कि ये क्या है। इसीलिए मैंने पूछा ये। इसको साइड रखते हैं अभी, हाँ कि लेसन है क्या, अवेयरनेस Awareness है, lesson है, इसको क्या साइड है रखते हैं। पहले कंफ्यूजन तेरे लिए क्या है? हाँ, पहले वही मैं तो हाँ। उससे ही स्टार्ट करता हूँ भाई, हाँ। मैं हूँ बेसिक वाला, हाँ, मैं बेसिक से। तो कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन ये है, पूछना है बता रहा है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई। तो कंफ्यूजन क्या है, जैसे मैं बाहर गया, ठीक है, तो मेरे को लेना था, मान लो आम लेने गया मैं, खाऊंगी। आम लेने गया मैं, आम बोला था घर वालों ने कि भाई जाके बाहर से आम ले लियो। तो दाल ले आया। अरे नहीं सुनो तो सही यार, तुम तो पहले गुड़ गोबर पहले सुनो तो सही। तो घर वालों ने बोला भाई कि आम ले ले, बाहर से जाके आम लिया। आम ले ले। वो बोले तो- लंगड़ा आम दशहरी आम कौन सा? वही तो वही बात कि कौन सा आम चाहिए, मतलब ये जो रखा है ये आम चाहिए। कह रहा ये तो दो है, एक इधर साइड था और एक इस साइड में था, ये तो दो है, मतलब दिख तो एक जैसे रहे, कौन सा चाहिए। मैं कंफ्यूजन में,
तो ये कंफ्यूजन है कि जब एक ही चीज के आपको दो रास्ते हो जाए, वाह, उस बीच आपको अच्छा था। भटकना पड़ वाह, जाए, वाह, 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 वो वाह, कंफ्यूजन है। नाइस वाह। नाइस, अच्छा था ये, बहुत अच्छा था। कुछ समझ नहीं आया। मुझे आया। आया ना? हाँ, हाँ, एक अच्छा को तो था। आया। चलो अब उसका जवाब है ना, अवेयरनेस क्या? हाँ, अवेयरनेस है क्या था? या लेसन है या हाँ। अवेयरनेस है? कंफ्यूजन? ऑलवेज लेसन है। नाइस। आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। बाकी तुम बताओ भाई, पवित्रा Confusion भाई, क्या है? कंफ्यूजन क्या है? अगर कंफ्यूजन नहीं होगी लाइफ में तो क्लैरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी तो आप फोकस नहीं होगे किसी चीज में, फोकस नहीं होगे तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो कंफ्यूजन हमेशा, मतलब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका मतलब आपको सीख कर रहे हो, हम्म कुछ सोच रहे हो, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। कंफ्यूजन नहीं होगी तो क्लैरिटी आएगी ही नहीं। हम्म तो क्लैरिटी सीख करना बहुत, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं सिंगल रास्ते पे चलता गया अंधों की तरह। सिंगल तो है वो तो। हाँ, सिंगल सिंगल एक तो है ही हम। एक ही रास्ता है। नहीं, सिंगल तो है ही हम। हाँ, इस पे भी आऊंगी मैं भी। हाँ, उसमें नहीं, उसमें जाते नहीं हैं। सिंगल तो है ही। हाँ, आगे? उसमें नहीं। कि मतलब एक ही रास्ता है। अब मैं अंधों की तरह पट्टी बांध के चलता रहा, ना आगे पीछे देखा ना कुछ देखा, चलता रहा, वैसे नहीं होगा। अब जब आपके पास दो रास्ते आएंगे, बीच में कोई रास्ता ही नहीं होगा, तो आपको सीख करना पड़ेगा ना मुझे कहाँ जाना है, चाहे वो गलत हो सही हो, मैटर नहीं करता वो, पर आपको एक चुनना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन इसीलिए आता है, कंफ्यूजन भी सबको नहीं आता है लाइफ में, पहली बात। ये भी सही। जो मेहनत करने वाले लौंडे लौंडियां होती है उनके पास जो हाँ मतलब जो मेहनत करना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो कंफ्यूजन उन्हीं को आएगा। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अचीवमेंट भी उन्हीं को मिलती है। ये कंफ्यूजन तो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने आता है। तो मेरे हिसाब से लाइफ में कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है, बहुत, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, कभी इस बात को लेके कंफ्यूज हुए हो, जैसे सोसाइटी बोलती है कि लड़के हो रोना नहीं है, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं अरे करनी। क्या बोल दिया यार। नहीं, ये मैं पूछना मत चाहती हूँ। बोलो। क्या सवाल कि है? लड़कों को बहुत ज्यादा ना शुरू से स्ट्रांग बनाया जाता है कि लड़के रोते नहीं है, लड़कों को प्रेशराइज किया जाता है कि वो फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस ना करे क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं, लड़के नहीं रोते। मेन लाइन सबकी होती है, लड़के नहीं रोते। और इसमें सच्चाई तो ये है कि लड़के सबसे ज्यादा रोते हैं, लेकिन वो अपना एक प्लेस देख के, कंफर्ट जोन देख के वहां रोते हैं, सबके सामने नहीं रोते। बाकी मैं तो यही मानता हूँ कि लड़के सबसे ज्यादा रोते हैं, क्योंकि उनके अंदर है इतना कि कहीं ना कहीं उनको अगर नहीं करेंगे ऐसे एक्सप्रेस तो अंदर ही अंदर घुट जाएंगे। तो ये रहता है, तो उनको कहीं ना कहीं तो रोना पड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो बंदा भी रो के आ गया। तो ये पावर होती है मेंस में और बॉयज में कि करते हैं वो। और ये तो भाई झूठ है कि भाई आदमी नहीं लड़के नहीं रोते, रोते। लड़के नहीं रोते, ये सब तो झूठ है भाई। पर रो मेरे हिसाब से जो रो सकता है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है वो, हम्म, क्योंकि रोना बहुत मुश्किल काम है। आप 14 लोगों के साथ बैठ के हंस सकते हो, 60 लोगों के साथ लेकिन- रो नहीं सकते आप 60 लोगों के सामने बैठ के। इसका मतलब आपको, जब रो रहा है कोई, आपको जजमेंट का डर है ही नहीं कि क्या जज करेगा। मेरी फीलिंग्स है, मेरे इमोशंस है, कहीं भी बहाऊं मैं, हम्म, वो फिर जजमेंट की बात आ जाती है कि इनके सामने रोऊंगा, ये लोग फिर जज करेंगे, वही मैस्कुलिन नहीं लगूंगा। प्रेशर तो है देखो, कि लड़का हर बात पे भी रोना सही नहीं है, छोटी मोटी बातों पे अरे ये हो गया वो हो गया, वो फिर शिकायत वाली बात है। तो मैस्कुलिन को अगर साइड में भी रख दे, तो ये क्या था क्वेश्चन? कि प्रेशराइज क्यों किया जाता है, लड़के रोते नहीं है। प्रेशराइज किया नहीं जाता, वो एक जमाना ऐसा है कि लड़के प्रेशराइज हो जाते हैं। सही बात। क्योंकि मैं रहूंगा, मैं मैस्कुलिन नहीं रहूंगा, वही बात है सही। कि जजमेंट हर जगह है जजमेंट। पर मेरे हिसाब से जो जिंदगी में रो सकता है ना खुल के, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है।